आज एनडीए और आईएनडीआईए के कई दिग्गजों ने नामांकन पर्चा भरा है, जिसमें बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, जबकि गांडेय विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक बार फिर से नामांकन दर्ज किया। नामांकन के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि एक चुनावी प्रक्रिया ये है जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। बीजेपी नेताओं की झारखंड में कैंपेनिंग पर हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग प्रवासी नेता हैं जो कुछ दिन बाद झारखंड में खोजने से भी नहीं मिलेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। बरहेट से वो इस बार चुनावी रणभूमि में हैं और ऐसे में इस नामांकन पर्चा को दाखिल करने के बाद उन्होंने जब बातचीत की तो साफ शब्दों में कहा कि ये चुनावी एक प्रक्रिया है जिसे मैंने पूरा कर लिया है। अब आगे उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी एक तरफ जहां कैंपेन कर रही है तो दूसरी तरफ उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये ऐसे प्रवासी नेता हैं जो वापस खोजने पर कभी नहीं मिलेंगे। तस्वीरें हम आपको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिखा रहे हैं, जो एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ चुनावी रणभूमि में उतरने जा रहे हैं। चुनाव के प्रक्रिया को हम पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। ये मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वो अपने अपने कामों में लगे हैं और हम अपने कामों में लगे हैं। दादा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन दाना साइक्लोन से भी ज्यादा खतरनाक है झारखंड में। अरे यार, इनके इतने हजारों यहाँ नेता आके गिरे पड़े हैं, क्या मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए ठेका ले रखा है क्या? तो एक तरफ जहां आपको कल्पना सोरेन नजर आ रही होंगी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, गांडेय से उन्होंने नामांकन पर्चा भरा है, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोरेन परिवार से 2 सदस्यों की तस्वीर आपने देखी। गांडेय से कल्पना सोरेन जेएमएम की प्रत्याशी हैं, तो मुनिया देवी बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई हैं। और इधर सोरेन परिवार के एक और सदस्य और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने भी दुमका सीट से नामांकन कर दिया है। इस मौके पर भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। बसंत सोरेन की उम्मीदवारी को लेकर जेएमएम कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बसंत सोरेन की, और देखिए कैसे वो भी नामांकन पर्चा भरने के लिए पहुंच चुके हैं। आज ये मेगा डे रहा जब एक एक करके अलग अलग नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है। छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन के बसंत सोरेन, जिन्होंने दुमका सीट से अपना नामांकन कर दिया है। और आज प्रदेश में तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने नामांकन किया है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है राजमहल की, जहां बीजेपी उम्मीदवार अनंत ओझा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, और इसी के बाद हटिया से जेबीकेएसएस उम्मीदवार फरहाना खातून ने भी अपना नामांकन भरा। गुमला विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सुदर्शन भगत ने अपना पर्चा भरा है। 3 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए कैसे चुनावी तैयारियों में जुटे हैं ये सभी नेता। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं और सभी ने अपना अपना नामांकन कर दिया है। तस्वीरें देखिए, चुनाव का शोर, नामांकन का दौर लगातार जारी है।
एक एक करके आपको अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन पर्चा भरा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सरकार चक्रवाती तूफान दाना से भी खतरनाक है, जिसने झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तूफान आ रहा है ना, दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जिसने सब बर्बाद कर दिया। मेरे बहन और भाइयों, आई नामांकन के साथ इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लीजिए। वहीं हटिया से नामांकन दाखिल करने के बाद जेबीकेएसएस उम्मीदवार फरहाना खातून ने न्यूज 18 बिहार झारखंड से खास तौर पर बातचीत की है। आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। चुनाव को लेकर नामांकन की तारीख बेहद अहम होती है, क्योंकि जब भी कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचता है तो उसे अपनी जीत का भरोसा होता है। हमारे सामने इस समय हटिया विधानसभा क्षेत्र से जेबीकेएसएस की फरहाना खातून जी पहुंची है नामांकन करने। अब नामांकन किया जी सर, जीत का भरोसा है? जी हाँ, पूरा जीत के भरोसा है, इसलिए कि जनता अब देख चुकी है सबको, और जनता जिस तरह से छलाए हुए महसूस कर रही है अपने आप को कि जनता की आवाज है। फरहाना जी, आप आइए, आपको जरूरत है हमारे झारखंड के अंदर। नामांकन की चौखट जीत का भरोसा देती है, साथ ही ये एक सांत्वना भी देती है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और जेबीकेएसएस यानी जयराम महतो की पार्टी को भी अपनी जीत का भरोसा है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। से कांग्रेस उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव ने आज एक सेट में नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि इस बार हटिया में परिवर्तन की हवा है। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा भी किया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में हटिया की लड़ाई भी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ अजय नाथ शाहदेव ये जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नवीन जायसवाल जो कि 4 बार जीत चुके हैं, उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा कि ये सभी प्रवासी नेता हैं जो वापस लौटकर चले जाएंगे। जीत का बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हटिया की जनता जो है बदलाव चाहती है। हटिया की जनता हमारे साथ है और उनकी इच्छा के अनुसार ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब लोग जो है, आम लोग जो होते हैं, वो आपके साथ होते हैं, तो जीत का पूरा 100% भरोसा है। वहीं लोहरदगा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामेश्वर उरांव ने नामांकन कर दिया है। रामेश्वर उरांव ने 4 सेट में नामांकन किया और इस मौके पर उनके प्रस्तावक के तौर पर सांसद धीरज प्रसाद मौजूद रहे। भारी संख्या में समर्थकों ने ढोल नगाड़े की धुन के बीच रामेश्वर उरांव ने नामांकन दर्ज किया है। दिलचस्प बात तो ये रही कि लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत के बीच कई मौके पर खुलकर टकराव सामने आ चुके हैं, लेकिन अब चुनाव में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। हम खाम लगा करके चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करेंगे और 13 तारीख को जो मतदान होगा, रिजल्ट 23 को निकलेगा, तो विजय श्री कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। वहीं जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिग्गजों ने आज अपना नॉमिनेशन कर दिया है। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता और एनडीए से जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय ने नॉमिनेशन किया है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी से बगावत कर जिला पार्षद राजकुमार सिंह ने निर्दलीय नॉमिनेशन किया है। पोटका से बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा ने भी नॉमिनेशन किया। तो जमशेदपुर पश्चिम से भी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, तो दूसरी ओर भी आपने देखा सरयू राय इस वक्त चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। जेडीयू की तरफ से ये बनाए गए हैं उम्मीदवार। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे पसंद करती है। पूर्णिमा दास एक तरफ जमशेदपुर पूर्वी से है, तो डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बढ़ते आगे, मांडर से बीजेपी प्रत्याशी सन्नी टोपो ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद सन्नी टोपो ने बताया कि इस बार मांडर में कमल खिल कर रहेगा, क्योंकि यहां की जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बिल्कुल बना लिया है। मांडर विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने के लिए भेजा। मैं सबसे पहले शीर्ष मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को मांडर विधानसभा की जिम्मेवारी दी है, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार 2014 में
डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनी थी। इस बार फिर से झारखंड नहीं मांडर विधानसभा परिवर्तन मांग रहा है। इस बार परिवर्तन होगा और पूरे झारखंड सहित मांडर विधानसभा का विकास होगा। और बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हजारीबाग के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक अमित कुमार यादव, कोडरमा से 2 बार लगातार विधायक रही डॉक्टर नीरा यादव और बोकारो के बेरमो विधानसभा से 5 बार बीजेपी सांसद रहे रविंद्र कुमार पांडे ने अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया और झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने का दावा किया। चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा ही मुद्दा है। झारखंड में इस सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, युवाओं की नौकरी को बेचा गया, जो हमारे अधूरे कार्य थे उसे पूरा करने का हमने संकल्प ले रखा है। एजुकेशन हब तो हमने बना दिया, लेकिन उसको पढ़ने के लिए जो एक व्यवस्थित जगह चाहिए हर प्रखंड में, वो देने का निर्णय लेकर के हम संकल्प लिए हैं। गो दीदी योजना का 2500 रुपया हम अकाउंट में डलवाएंगे और 500 रुपया में मैं गैस सिलेंडर दूंगा। जितना भी डेवलपमेंट का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, सारा काम डबल इंजन की सरकार में चले। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी, मांडर से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा विधानसभा से भूषण बाड़ा और कोलेबिरा विधानसभा सीट से नमन विक्सल कोंगाड़ी ने नॉमिनेशन करा लिया है। नॉमिनेशन के दौरान सभी उम्मीदवारों ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। तो कांग्रेस के दिग्गजों का नामांकन भी जारी है। तस्वीरें आपने देखी है। डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, जिनकी उम्र 49 साल है, शिक्षा MBBS MD, कुल संपत्ति बताई जा रही, आपराधिक मामले भी इनके ऊपर 4 दर्ज है। वहीं लोहरदगा पुलिस ने कूड़ू थाना क्षेत्र में चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाए और इसी मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी की गई है। बढ़ते आगे, जमशेदपुर में पुलिस ने सलमान खान से रंगदारी मांगने के आरोप में शेख हुसैन नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस के सहयोग से हुई 3 दिनों की छापेमारी में शेख को बुधवार की रात मानगो इलाके से पकड़ा गया। उसने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनका भी हाल पूर्व राजनेता बाबा सिद्दीकी की तरह कर दिया जाएगा। तो एक्टर सलमान खान से रंगदारी मांगने का ये मामला बताया जा रहा है। जमशेदपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 5 करोड़ की रंगदारी का मामला बताया जा रहा। शेख हुसैन नामक युवक जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस के सहयोग से 3 दिनों की छापेमारी में ही इसे गिरफ्तार किया गया। मानगो इलाके से इसे पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये सब्जी बेचने का काम करता था और उसी ने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की, धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनका भी वही हश्र होगा जो राजनेता बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ। और ये भी कहा गया कि उससे भी बदतर स्थिति हो सकती है। शेख सागची बाजार में सब्जी बेचता है। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी होने का दावा किया। जान से मारने की, इसी को लेकर हुसैन ने गूगल के माध्यम से महाराष्ट्र के ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज डाला, जिस मैसेज में उन्होंने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। और उसके बाद उस मैसेज भेजने के बाद हुसैन सब्जी विक्रेता ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। हालांकि इस मामले की जैसे ही वहां पर महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की और उसकी जब लिंक जमशेदपुर से जुड़ा दिखा, तो उसके बाद 5 पुलिस अधिकारी जो है वो जमशेदपुर शहर में 3 दिनों से मौजूद थे। और उसके बाद अचानक से कल देर शाम उस सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया गया है इसी थाने में। हालांकि अभी उस आरोपी को गिरफ्तार करके रखा गया है। साथ ही साथ उनके परिजन जो है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आरोपी की मां और उनके भाई का कहना है कि एक गलती, बहुत बड़ी गलती कर चुका है, जिसकी वजह से पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गलती से बच्चा मेसेज करे दिए, गरीब परिवार बटी, हमरा बहुत गरीब, हमारे घर नहीं है और सब्जी बीचे खाची लोग शैतानी ख्याल ऐसे बच्चा बटे भूले करे दिए। तो की करो, गलती माफ करो, तुमरा गलती माफ करा जरूरी अच्छी, एक बार माफ कर दा, हमारा बहुत गरीब। हमको पता चला जो मैसेज कर दिया गलती से, तो हमको बुलाया, तो हम आया उसके साथ में, तो हम यहाँ आके हमको जानकारी लिए थे। तो बस साठगांठ किसी और लोगों से है, उस पर विशेष रूप से जांच की जाएगी।
हालांकि जमशेदपुर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, मगर इसी थाने में उसको रखा गया। यहाँ से मेडिकल जांच होगा और कोर्ट में पेश करके यहाँ से आज तकरीबन 5 बजे उसे महाराष्ट्र के लिए लेकर पुलिस चल जाएगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब अगली खबर आपको गुमला से बताएंगे, जहां चुनावी तैयारियों के बीच पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बस से अफीम बरामद कर ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साथ ही 3 गाड़ियों में जांच के दौरान 3,86,000 रुपए नगद भी बरामद कर लिए। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बने अस्थायी अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर की गई। 11:30 बजे सघन जांच के क्रम में जब इस बस को तलाशी ली गई तो इसमें ड्राइवर की सीट के पीछे डिग्गी में एक अफीम जैसा पदार्थ पाया गया और इस मामले में चालक रमेश राम, चालक शत्रुघ्न, खलासी इंद्रजीत, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीनों को न्यायिक अभिरक्षा। और अगली खबर रांची से आपको बताएंगे, जहां कांके थाना क्षेत्र में एक फर्जी सेना के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा का रहने वाला जलकरण आईटीबीपी में बहाली के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी किया कर रहा था। मेडिकल पास करने के नाम पर कुछ अभ्यर्थियों को आरोपी ने अपने झांसे में भी लिया और आरोपी के पास से अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड बरामद हुआ है। आरोपी अभ्यर्थियों को मेडिकल पास कराने के नाम पर 2,70,000 रुपए वसूल रहा था। वहीं गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को लूटने के इरादे से 3 अपराधियों ने बैंक में फायरिंग कर दी। फायरिंग में बैंक मैनेजर जितेंद्र सिंह मीना बाल बच गए। गोली बैंक मैनेजर के चेंबर में लगी कूलर को चीरते हुए दीवार में लगी। गोली लगने के बाद कूलर में तेज आवाज होने लगी, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना के दौरान बैंक में 20 से 25 ग्राहक भी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 40 के समथिंग यहाँ पर 4 आदमी आके घुसे, आए, फिर कस्टमर को फायरिंग वो दिखाए, क्या बोलते हैं, गन आगे। उसके बाद मेरे रूम में, मेरा उसमें गए कि वहाँ जाके मेरा मोबाइल छीन के फिर यहाँ सिर में थोड़ा चोट आया किसी से। और रांची के कांके थाना क्षेत्र के व्यवसायी सुशील कुमार यादव से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके खिलाफ व्यवसायी ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। रंगदारी की मांग एक पत्र के जरिए की गई, जिसमें कहा गया कि रकम को 28 अक्टूबर की शाम 8 बजे होचर पुल के नीचे रखना होगा। पत्र देने वाला युवक ब्लू जैकेट पहने हुए था और उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। FIR दर्ज किया कि सर इसको लिखा जाए अज्ञात के नाम पे, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं। कितना मांग रहा? 50 लाख रुपए मांगा गया है। और सीसी कैमरा में हम लोग फुटेज निकाले हैं तो एक ब्लू जैकेट में लगभग 8:20 से 8:30 के बीच में मेरे घर पे वो आया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में चक्रवाती तूफान दाना का असर नजर आ रहा है। कल शाम से ही मौसम में तब्दीली होने के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम बदलने की वजह से क्षेत्र का तापमान भी कम हो चुका है। हवा बहने से ठंड बढ़ गई है। मौके से और बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। का असर पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी दिखने लगा है। कल शाम से ही यहाँ के मौसम में बदलाव आ गया है और कल शाम से रात भर रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी सुबह से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूरे जिले का तापमान भी कम हो गया है। आप यहाँ देख रहे हैं आकाश बादलों से छाए हुए हैं और सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे लोगों को ठंड का भी एहसास होने लगा है। ठंड उतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन दाना चक्रवाती तूफान के असर से जो हवाएं चलने लगी है और बारिश हो रही है, उसके कारण क्षेत्र का तापमान में भी गिरावट आ गया है और बारिश से लोगों का आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। अब इस दाना चक्रवाती तूफान का असर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगेगा तो बारिश भी अधिक होने की संभावना दिख रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। वहीं डाल्टनगंज से एक बड़ी खबर बताएं, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। टीएसपीसी नक्सलियों के साथ
मुठभेड़ की गई है। भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको डाल्टनगंज से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। डीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान भी बरामद किए गए। डाल्टनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद हुए हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने के बाद ये जानकारी सामने आ रही है। टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की गई है। और साहिबगंज से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष के घर ईडी की छापेमारी हुई है। सुनील यादव के घर पर छापा पड़ा है। आज राजमहल से निर्दलीय नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि 1000 करोड़ के खनन घोटाले के मामले में फरार चल रहे आरोपी दाऊ यादव के भाई हैं सुनील यादव। शोभापुर भट्टा में सुनील यादव के घर ईडी की टीम करीब 30 मिनट तक रुकी और फिर वहां से निकल गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष के घर पर ईडी की छापेमारी। सुनील यादव के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि दाऊ यादव के ये भाई हैं, जिनके घर पर छापेमारी की गई है। 30 मिनट तक ईडी की टीम वहां पर मौजूद रही। दस्तावेजों को खंगाला गया, पूछताछ जारी रही और इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि खनन घोटाले के आरोपी दाऊ यादव के भाई हैं सुनील यादव, जिनके घर पर ईडी की टीम की तरफ से छापेमारी की गई।